नमस्कार मित्रों। मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, कितने ही नाम है इसके। ये क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या क्या है, कितने प्रकार के कारण है, इसकी प्रारंभिक अवस्था में क्या पहचान है, इसकी चिकित्सा कितनी जटिल है या कितनी आसान है, और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान द्वारा ओरल कैंसर की चिकित्सा के लिए जो औषधियां दी जाती है उनके सेवन की विधि क्या है, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी। ओरल कैंसर नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बहुत भयानक तस्वीर बनती है। एक बहुत बड़ी गांठ सी बनी हुई है, उसमें से पानी का रिसाव हो रहा है, या ऐसा सर्जरी हो रखी है, मुंह बिल्कुल आड़ा तिरछा हो गया है, या मतलब इस प्रकार की कई तरह की तस्वीरें आपके दिमाग में बनती है और ये तस्वीरें बनना वाजिब भी है। आपने कहावत सुनी होगी, अब वो कहावत बन गई है। पहले हिदायत थी, अब वो कहावत बन गई कि मतलब गुटखा खाओ गाल कटाओ। सुना होगा आपने, है ना? तंबाकू चबाओ मौत बुलाओ, ये भी आपने सुना होगा। ये बेसिकली सोचने वाली बात है कि माउथ कैंसर के लिए, मुंह के कैंसर के लिए अब तक पूरी दुनिया में जितने लेवल पर रिसर्च हुई है वो सबके सब रिसर्चर इस नतीजे में पहुंचे हैं कि माउथ कैंसर के लिए अकेले तंबाकू, अकेला गुटखा, अकेली बीड़ी, अकेली सिगरेट, यानी कि ओवरऑल अगर अपन बात करें तो जो निकोटीन है, जो तंबाकू है, जो गुटखा है, ये जिम्मेदार है। और बाकी छोटे जेनेटिक तरीके से भी कभी ये कैंसर आ जाता है, या कभी कभी आपके टीथ में, मतलब दांत में कोई पेनापन है और वो बार बार जीभ अगर आपकी उसको टच कर रही है, या आपके जो गाल हैं दोनों तरफ के वो अंदर वाली चमड़ी अगर उसको टच कर रही है, तो कभी उस मामले में भी मतलब 10-12% और दूसरे कारण है। बाकी जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके तंबाकू है, और तंबाकू के बने हुए जितने उत्पाद हैं, चाहे उनको आप धूम्रपान के रूप में लेते हैं, चाहे आप उनको तंबाकू बना के खाने के रूप में लेते हैं, चाहे आपका गुटखा के रूप में आप लेते हैं, तो यानी कि ये सब आपको सीधा सीधा मतलब आप अगर गुटखा खाते हैं या तंबाकू पीते हैं, तो मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि अगर आप तंबाकू की सवारी करते हैं तो आप सीधे मतलब आधी उम्र में ही सीधा सीधा नर्क की यातना, यही इसी धरती पर रह के ही नर्क की यातना भोगने का आप विकल्प चुन लेते हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं इसको बिना लाग लपेट के बात करूं तो यानी कि आपके स्वयं के द्वारा मौत को स्वीकार कर लेना, या मौत को बुला लेना, या ये कहना कि आ बैल मुझे मार, वो वाली स्थिति आपके ओरल कैंसर के लिए, माउथ कैंसर। अब इसके सबसे पहले पहचान क्या है? देखो, माउथ कैंसर करीब करीब 1 साल पहले, हाँ करीब पूरा 1 साल 1.5 साल पहले सिग्नल आपको दे देता है कि अब मैं आपके यहाँ मेहमान के रूप में आने वाला हूँ, और मैं ऐसा मेहमान हूँ जो मैं आऊंगा और साथ में आपको लेके जाऊंगा, मतलब आपको इस दुनिया में छोड़ के नहीं जाऊंगा, मतलब मैं आपको साथ में ले जाऊंगा। तो पहला संकेत क्या होता है? पहला संकेत होता है आपका मुंह के अंदर किसी भी जगह एक छाले का बनना, जो छाला सामान्यतया अपना रंग बदलता रहता है। कभी वो सफेद दिखेगा, कभी वो थोड़ा गहरा मतलब लाल दिखेगा, कभी वो हल्का लाल दिखेगा, कभी उस पर थोड़ा बैंगनी कलर आएगा, और कभी वहां उस जगह स्वेलिंग आ जाएगी, कभी उस जगह स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। बस एक तो छाले के रूप में आपको वो पहला संकेत दे देगा कि भाई अब मैं आने वाला हूं। दूसरा, मुंह का जो डायलिटेशन है, ये जैसे इसको आप मुंह मान ले, तो ये जो मुंह खुलने का जो, जैसे मेरा ये मुंह है, तो ये अभी जैसे मेरा पूरा मुंह खुल रहा,
आराम से। अब वो मुंह इतना सा खुलने लग जाएगा, जैसे आप ऐसे समझ लें कि आपका मुंह एक तो इतना खुल रहा है और एक आपको इतना सा खुलते ही फिर ऊपर जोर लगाना पड़ता है, आपका मुंह खुलता नहीं है। दूसरी पहचान ये कि मुंह के डायलिटेशन में, मुंह के खुलने में आपको परेशानी आने लग जाती है। तीसरा, आप अगर थोड़ी सी भी ठंडी चीज लेते खाते हैं तो आपके मुंह में वो छाला जहां बना है या जिस जगह कैंसर पैदा होने वाला है, प्रकट होने वाला है, वहां मतलब एक तरह की बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी आ जाती है, तो गर्म चीज से भी और ठंडी चीज से भी। तो ये जो फीलिंग है ये भी बहुत तेजी से, कभी कभी आपके मुंह से खून आने लग जाता है, आपको पता नहीं चलता, और आपके मुंह से जो ब्लड क्लॉट्स हैं या जो खून है वो कभी कभी मतलब आने लग जाता है। अगली जो एक विशेष पहचान है, ये भी साल भर पहले करीब करीब पता चल जाती है कि कोई गांठ हो रही हो, जैसे आपके ये गले का नीचे का पोर्शन है, यहाँ कोई गांठ है, वो नॉर्मल गांठ जो होती है वो तो 20-21 दिन में ठीक हो जाती है, उसका लिए कोई ज्यादा विशेष चिंता का विषय होता नहीं। परंतु वो अगर 20-21 दिन से ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू अगर गांठ बनी हुई है या वो गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है तो भी आपको माउथ कैंसर होने का चांस है, पूरे पूरे बनते हैं। अब माउथ कैंसर के भी 3-4-5 हिस्से हैं, मोटा मोटी कहा जाए माउथ कैंसर। बाकी जैसे उसमें जैसे टंग पे है, जैसे आपके जीभ पे है, क्योंकि जीभ भी मुंह के अंदर है, तो मैं मोटा मोटी सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए जीभ के अगले हिस्से पे, जीभ के बाहरी हिस्सों पे, जीभ के पिछले हिस्से पे, जबड़े पे, या ये आपका जो बॉटम एरिया है यहाँ पर, या जो ऊपर का जो इलाका है जहाँ आपका तालू होता है उसके आसपास, या थोड़ा हल्का सा जो गला जहाँ से प्रारंभ होता है, मुंह का जहाँ एंड है वहां पर, इन सभी जगहों पर जो गांठ हो जाए, जो घाव हो जाए, यानी कि जो ट्यूमर बन जाए, वो सभी के सभी मतलब माउथ कैंसर ही मोटा मोटे रूप से मतलब माउथ कैंसर ही कहलाते हैं। अब आते हैं अपन इसकी चिकित्सा पर। तो माउथ कैंसर की जो चिकित्सा है वो अन्य कैंसर से थोड़ी भिन्न है, मतलब आयुर्वेदिक दृष्टि से हमारे जो, और एलोपैथी में भी काफी डिफरेंट है, मतलब सर्जरी और कीमो रेडिएशन और उसका जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल माउथ कैंसर का प्रोटोकॉल जो है दूसरे जो जनरल कैंसर है उनसे बिल्कुल अलग है। तो मैं बात करता हूँ आयुर्वेद की, क्योंकि मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ। माउथ कैंसर में एक पहली जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि नवग्रह आश्रम से दी जाती है वो मुख कुल्ला दी जाती है, और उस मुख कुल्ला को मुंह में रोकना होता है। कुल्ला शब्द आप समझ रहे हैं, मतलब गटकना नहीं, कुल्ला करना। कुल्ले को अपन निगलते नहीं है, मतलब निगलना नहीं कह रहा हूं मैं, कुल्ला कह रहा हूं। तो उस औषधि को आपको मुंह में 10-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार रोकना होता है। दूसरा, गोमूत्र से कुल्ला, मतलब जो सामान्यतया जो देसी गाय या बछड़ी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो देसी गाय है जिसको कोई विशेष तौर से बीमारी ना हो, तो उस गाय का जो गोमूत्र है उससे भी आप कुल्ला अगर करते हैं तो आपका मुंह जो माउथ कैंसर है उसमें आपको बहुत बेनिफिट होती है। तीसरा, बिटाडीन वगैरह जो है, ऐसी कुछ औषधि आती है जो आपके मुंह का हाइजीन का ख्याल करती है, आपके मुंह को हाइजीन रखती है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं होने देती है। हालांकि कैंसर मतलब जीवाणु, अंडाणु, विषाणु से नहीं होता है, मतलब ये बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से नहीं होता, परंतु वो चूंकि पहले से ही कैंसर हो गया, एक घाव बन गया, और आपके मुंह में अगर हाइजीन ठीक से नहीं है, साफ सफाई अच्छी नहीं है, तो वो कैंसर और तेजी से मतलब भड़क उठता है या और तेजी से बढ़ता है। तो ये इसकी रोकथाम भी आप गोमूत्र से या बिटाडीन से या हमारा जो मुंह कुल्ला की औषधि है उससे कर लेते हैं। और बाकी आपको एक गांठ और घाव के लिए एक पाउडर यहाँ से दिया जाता है, उस पाउडर को आपको मलहम बनाना होता है देसी गाय के घी और एलोवेरा में, तो वो भी आप मतलब जो बाहरी रूप से जो गांठ दिख रही है, घाव दिख रहा है, उसके ऊपर आपको लगाना होता है। एक माउथ कैंसर में सबसे बड़ी बात जो मैंने अब तक नोट की कि जिस किसी भी रोगी का माउथ कैंसर अगर फूट गया, मतलब बाहर की तरफ गांठ है और वो फूट गई, तो फिर उसकी बॉडी में और जगह वो स्प्रेड नहीं होता। तो ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि वो बाद में स्प्रेड नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अपने लिए तो बहुत शुभ बात है। एक, वो जितने एरिया में माउथ कैंसर आपका फैला हुआ है वो सभी अगर आपको मान लो वहां से वो फूट गया है, वो पहले गांठ थी, फिर वो
छाला बन गया, फिर वो घाव हो गया, तो वो उस पूरे एरिया की जो सेल्स है वो अगर हटती है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि वो जो डेड सेल्स है वो निकल रही है आपकी बॉडी से, और वो डेड सेल्स को निकलना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं निकलेगी तो वो आपकी पूरी बॉडी में और दूसरी जगहों पे, दूसरे अंगों में, दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बना रहेगा। तो आपको अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है, आपके परिवार में किसी को समस्या है, या आपके किसी रिश्तेदार को समस्या है, या मैं तो कहता हूँ अगर आप खुद ही बहुत समझदार हैं और आपने रजनीगंधा, 00 और विमल और गुटखा और तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट, ये इतने बड़े बड़े काम अगर आपने किए हैं तो निश्चित रूप से आपको माउथ कैंसर हो ही गया होगा, और नहीं हुआ तो होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो प्लीज इन चीजों को तो आप छोड़ें, और अगर हो गया तो आप शनिवार अथवा रविवार को आप 7 बजे पहले नवग्रह आश्रम पर आ जाए। हम 8 बजे आपको कैंसर क्लास के रूप में कैंसर पर बहुत विस्तार से एक एक चीज को बहुत साइंटिफिक सिस्टम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और उसमें 90-95% लोग बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं उन चीज़ों को, और उसका परिणाम ये होता है कि माउथ कैंसर आसानी से ठीक हो जाता है। माउथ कैंसर जानलेवा नहीं है, घबराए नहीं, थोड़ा धैर्य की, थोड़ी हिम्मत की और थोड़ी वैज्ञानिक अप्रोच की, दृष्टिकोण को अपनाने की बात है। निश्चित रूप से आपका कैंसर ठीक होता है। आप शनिवार अथवा रविवार 2 दिनों में से किसी भी एक दिन प्रातःकाल 7 बजे तक नवग्रह आश्रम पर आ जाए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो आप शेयर करें, और मेरा एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।